हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आजकल एक थॉट दिमाग में आता रहता है कि हमारे 90s और अर्ली 2000 के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में क्या फर्क है। तो एक कल शाम को सोचते समय एक थॉट इसी में आया कि probably one of the thing that we are missing as a cricket fans is great cricket rivalries. बैक एट दैट टाइम, अगर आप याद करें तो एशेज आज भी हो रहे हैं, बट उस उस लेवल के नहीं हैं। सो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वर टू टीम्स विच वर ग्रेटेस्ट राइवलरी उनकी रहती थी। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी उस टाइम पर रहती थी। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत टॉप थ्री नेशंस में आ गया है। पाकिस्तान शायद बॉटम थ्री नेशंस में भी नहीं है। तो कोई कंपटीशन आपस में बचता नहीं है। देन इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की टीम पिछले 2 साल में कुछ ऐसे उनका डाउनफॉल आया है बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड द टीम विच इज प्लेइंग वट एवर द कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अगेन टॉप थ्री में आती है और इंग्लैंड जो है वो प्रोबेबली बॉटम में किसी बॉटम फाइव में होगी। सो जो राइवलरीज है, एक तो अब उसका उतना लेवल नहीं रहा है। दो में से एक टीम्स जो पुरानी रेवलरीज में थी वो बहुत ऊपर है, दूसरी टीम बहुत नीचे है। तो कुछ कंपटीशन ही नहीं मिलता है। नई राइवलरीज वी डू नॉट सी, इवन इफ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, जो कि एक बहुत अपकमिंग क्रिकेट नेशन है, तो यू डोंट सी दैट अफगानिस्तान इज इवन कि वो किसी भी टीम के साथ वो राइवलरी स्टार्ट कर सकती है या उसके हिसाब से प्ले कर सकती है कि साल में उनके साथ उनके 3 मैच हो रहे हैं, 2 मैच हो रहे हैं, तो पीपल आर और फैंस आर लुकिंग अप टू इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर ग्रेट टीम्स लाइक इंडिया, पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान नहीं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अगर हम बोले, न्यूजीलैंड अगर बोले, तो इन लोगों की भी राइवलरीज अब किसी दूसरी टीम के साथ बची नहीं है। बहुत ही फेयर प्ले होना भी चाहिए और होता भी है आज के टाइम में। तो यू डू नॉट सी एनी स्लेजिंग, यू डू नॉट सी एनी कॉम्पिटिटिव, आपस में प्लेयर्स का कुछ फाइट हो रहा है या कुछ है। सो विच इज ओके, वी डोंट वांट दैट टू हैपन, बट एक इंटरेस्ट फ्रॉम द क्रिकेट फैन की तरफ से बना रहता है अगर वो दो टीम्स खेल रही हैं जिनके बारे में हेड ऑन हेड ऑलवेज रिजल्ट्स जो हैं वो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। और उनके सारे प्लेयर्स उस पर्टिकुलर एरा के या उस पर्टिकुलर 2 साल 3 साल के टाइम के वो सेम रहते हैं। तो यू से फॉर एग्जांपल बैक इन टाइम अगर मैं जाऊं तो कुछ बॉलर्स जिन्होंने एशेज में अपना नाम बहुत अमेजिंगली टॉप पर लेकर गए, जैसे कि मिचेल जॉनसन, जैसे कि ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्राथ वगैरह तो थे ही, बट मैं ये रीसेंट लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मिचेल जॉनसन है, स्टीव हार्मिनसन है, मिचेल जॉनसन, और केविन पीटरसन की जो एक बहुत ज्यादा फाइटिंग काइंड ऑफ गेम रहा करती थी एक दूसरे के अगेंस्ट, वो हमेशा ही फैंस को बहुत मजा आता था। देन आई थिंक स्टीव हार्मिनसन या पता नहीं बॉलर कौन थे, उन्होंने पॉन्टिंग को जब बाउंसर फेंका और उनके यहाँ पे कट लगा था। तो वैसे काइंड ऑफ एशेज अब हम नहीं देखते हैं। बहुत ही वन साइडेड एशेज टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां पर मोस्ट प्रोबेबल विनर ऑस्ट्रेलिया ही होती है, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग होती है। थोड़ा बहुत हाँ ये कह सकते हैं, जब तक बेन स्टोक्स बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर थे, तो एक इंग्लैंड का कुछ और ही शेप था, एक इंग्लैंड का कुछ और ही कह सकते हो आप एक स्ट्रेंथ थी।
आज वो स्ट्रेंथ भी नहीं दिखती है इंग्लैंड में। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो है ही है अभी भी स्ट्रांग, बट इंग्लैंड कहीं ना कहीं डाउन होती गई है। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में अपने बोला कि पाकिस्तान का डाउनफॉल भी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमारी राइवलरी, जो क्रिकेट राइवलरी स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके लिए भी वो अच्छा नहीं है। सो नाउ वी डू नॉट हैव एनी राइवल, यू नो। टॉप थ्री में हम रहते हैं, टॉप थ्री में किसी के साथ भी मतलब लाइक यू नो कभी कभी न्यूजीलैंड के साथ हम थोड़ा सा एक फाइट हमें देखने को मिलती है। फाइट वो भी बहुत ही लाइक यू नो पोलाइट मैनर में। तो वो अगेन इट नेवर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ राइवलरी। सो इट इज लाइक जस्ट अ मैच, जस्ट द सेम डे, वो वाला एक फील और एक सीन रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट राइवलरीज जो ग्लोबली हुआ करती थी लेट 90s में, अर्ली 2000s में, 2010 से पहले पहले, वहां के जो उन राइवलरीज में जो प्लेयर होते थे, वो प्लेयर सारे के सारे अब कहीं ना कहीं इधर रिटायर हो चुके हैं, या अगर वो अभी भी खेल रहे हैं तो उनकी जो ऑपोजिशन टीम है वो टीम चेंज हो चुकी है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी डू नॉट गेट टू सी दैट क्वालिटी क्रिकेट because of those you know mind blowing rivalries. So me as a cricket fan used to live for those games. Ashes I used to follow blindly, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से। अब उतनी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो फिर एक मैच देख लिया, कभी दो मैच, कभी स्कोर ऐसे ही देख लिया, तो वो वैसा सा बस रहता है। सो ये मेरा थॉट है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्रिकेट राइवलरीज क्या अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, या मॉडर्न डे क्रिकेट में अब राइवलरीज नहीं है, अब इट्स ओनली गुड क्रिकेट एंड बहुत ही पोलाइट क्रिकेट है? क्या ऐसा हो गया है? Do share your thoughts in the comment box, and in case you would like me to talk about on specific topic, please do share that also. So I will take up the topic in the next or upcoming video. Um, Till then, thank you. Take care. Bye bye.